बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? बहुत ही हिट रेसिपी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी और फिर से बहुत पसंद आने वाली है। तो आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ गोश्त और आलू का कोरमे जैसा गोश्त और आलू का सालन। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं छुआरे की खीर कैसी होती है। ये जब बनाएंगे तो पता चलेगा। अभी तो मैं आपको बता दूंगी कि जनाब कैसी बनी है। और आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं और इसके अलावा फरमाइश भी कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ मैं काम शुरू कर देती हूँ। तो काम तो वैसे शुरू किया हुआ है। मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल डाल के प्याज को ये कलर दे दिया है। देखें, प्याज को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। ये देख लीजिए कलर इसका, ये कलर है, यहाँ से देखें। हाँ जी, तो ये देख लीजिए कलर ये है, ठीक है। ये मैंने फ्राई किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको फ्राई करने शुरू कर दूंगी तो फिर हमारा खाना पक नहीं पाएगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं आलू डालूँगी और इनको हम इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जा रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, ये भी डाल देंगे हाथ के हाथ, क्योंकि एक स्टेप हो गया है जो कि प्याज को कलर देना था। साबुत गरम मसाला है, इसमें इलायचियाँ हैं, छोटी इलायची है, लौंगे हैं और साबुत काली मिर्चें हैं, ये डालूँगी। अच्छा, तेज़ पत्ता भी है, वो उड़ जाता है तो मैंने गोश्त के साथ ही रख दिया उसको, क्योंकि अलग से रखो तो तेज़ पत्ता जो है वो उड़ के कहीं का कहीं चला जाता है। अच्छा जी, मसाले हैं इसके, धनिया है, हल्दी है, मिर्चें हैं, इसे हम इन्फ्यूज़ करेंगे। हल्दी है, मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें हैं, सारे रेशोज़ आपको मिल जाएंगे भाई रेसिपी कार्ड से। ये पिसा हुआ धनिया है, धनिया थोड़ा ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे लोग बड़ा डरते हैं भाई धनिया को इस्तेमाल करने से। इसमें ज़रा सा पानी डाल दूँ। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा और जायफल और जावित्री बस एक चुटकी, दही है और बारीक कटी अदरक है। बारीक कटी अदरक डाल रही हूँ थोड़ी सी। तो ये चीज़ें हैं। और नमक पाएंगे जी, नमक कितने है जी, नमक अभी मंगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा गोश्त है, बकरे के गोश्त में मैं इसे पका रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसे बीफ में बना सकते हैं, चाहें तो चिकन में पका सकते हैं, चाहें तो बकरे के गोश्त में। तीनों में से किसी भी किस्म का गोश्त आप ले सकते हैं। ये ज़रा सा भुन जाएगा, अदरक और लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम बाकी अज्जा डालेंगे। अच्छा जी, जहाँ हमने छोड़ा था सालन अपना वहीं पर ही है। इसमें प्याज हमने ब्राउन करनी थी कुकिंग ऑयल डाल के, घी ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने इसमें प्याज को डाला और हमने रंग मैंने दिखा दिया, जैसे कि रंग होता है सुनहरा सा, थोड़ा सा स्लाइटली डार्क, वो हो गया। जब ये हो गया तो फिर इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, साबुत गरम मसाला डाल दिया और पिसा हुआ अदरक और लहसुन, ज़रा सा बस एक आध सेकंड के लिए करके मिक्स करके अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाला। बहुत ही आला सालन तैयार होता है और कोरमे की भी कमी महसूस नहीं होती है आपको। अच्छा, ये जो मैंने मसाला इन्फ्यूज़ किया था आपके सामने, इसमें हल्दी है, मिर्चें और धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ भुनाई होगी। और पिसा हुआ गरम मसाला है और एक चुटकी मैंने ली, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हम कोरमा नहीं बना रहे, कोरमे जैसा सालन बना रहे हैं। तो एक चुटकी जायफल और जावित्री पीस के अगर आपने रखा हुआ तो उसमें से बस एक चुटकी लीजिएगा, ठीक है। वो है, अरे मुझे नमक तो दीजिए, फिर रह गया, मैं भी भूल गई ब्रेक में। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं ज़रा। यहाँ दूध रखा हुआ है मैंने,
अच्छा जी, ये उबले हुए चावल बिल्कुल नरम किए हुए ये हम इसमें डाल देंगे। खीर पकाने का तरीका भी मैंने कितना आसान कर दिया ना, कि चावल उबाल के आप डालें, हर चीज़ को बेइंतहा आसान कर दिया है। जैसे गोश्त उबाल लें आप। कब मैंने सिखाया था ये? जब मैंने अपने लाइव शो नहीं, रिकॉर्डेड शो शुरू किए थे। तो पहले तो रिकॉर्डेड शो ही शुरू किए थे ना। ये चावल पकते रहेंगे इसके अंदर। क्या क्या जा रहा है ये आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, चीनी तो जाएगी ही। ये छुआरे हैं, ये देखें। छुआरों को मैंने भिगो दिया था, और भिगोने के बाद जब वो बिल्कुल भीग के फूल गए, तो फिर उसमें से हमने गुठली निकाल दी, उसकी टोपी जो होती है वो भी निकाल दी, और छुआरों को पीस लिया। तो ये पिसे हुए छुआरे यहाँ पर हैं। थोड़ा लिक्विड भी है, उसका पानी था, उसके साथ ही पीस लिया है। थोड़े से छुआरे जो कि मैंने ऐसे ही काट लिए, जो कि हम ऊपर से डालेंगे। इसके अलावा चीनी है, पिस्ते हैं, ये सारी चीज़ें जाएंगी छुआरे की खीर पकाने में। प्रोग्राम के लिए, टीवी शोज़ के लिए भी, और इवन घरों के लिए भी, जो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताती हूँ, घर के लिए सिखाया मैंने आप लोगों को। तो ऑब्वियसली टीवी शो करने वालों ने भी उसे अडॉप्ट किया कि गोश्त को आप पका के रख लें, गला के रख लें। और इसके अलावा जैसे खीर पक रही है, आप उसके चावल उबाल के डाल दें। खीर तो कभी पका ही नहीं सकते आप टीवी शो में। घर में तो पक जाएगी, टीवी शो में नहीं पक पाएगी। कि उबले हुए चावल आप डाल दें, आपकी खीर बेहतरीन तैयार है। ठीक है ना, अभी मेरी तैयार हो जाएगी खीर। अच्छा, गोश्त को मैंने पकाया हुआ है। यहाँ पे मैं नमक वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ इसमें मैंने अदरक और लहसुन डाला था, और हमने पका लिया। गोश्त गल गया, बिल्कुल गल जाता है, तब मैं इसका सालन पकाती हूँ। ये उसकी यखनी है, जो कि मैं अभी शोरबे के तौर पे इसके लिए इस्तेमाल करूँगी। और दही है, तकरीबन 1 प्याली दही इसमें चला जाएगा। तो जितनी चीज़ें मैंने की हैं, शायद ही आपको नहीं कहीं से भी कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ये सारी चीज़ें सब लोग वही करते हैं जो मैंने आपको बताई हुई। तो आप ये जब कर लेते हैं इस किस्म की सारी चीज़ें। अच्छा, ये इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। गोश्त के बारे में नमक आ चुका है। गोश्त के बारे में कि कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे कुछ तो काम नहीं किए हुए ना, ये तो तैयार मिल गया तो उसके ऊपर बता देते हैं कि आप गोश्त पका के फ्रीज़र में रखें। आप गोश्त को ऐसे पका के और फ्रीज़र में रखेंगे नहीं, गोश्त काला हो जाएगा। और जब आप कोई चीज़ पकाएंगे तो वो खूबसूरत नहीं बनेगी। आपको पकाना है ना, तो एक दिन पहले पका के फ्रिज में रख दीजिए, गला के, यानी कि उबाल के गला के फ्रिज में रख लीजिए। और उसके बाद फिर आप इससे डिशेज़ बनाइए, तो आपकी डिशेज़ बेहतरीन तैयार होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो उसको पता होता है ना, जिसने काम किया होता है, जिसने सिखाया होता है, ये उसे मालूम होता है उसकी खूबियाँ और खामियाँ। जिसको तैयार माल मिलता है ना, तैयार चीज़ें मिलती, उसे नहीं पता होता है, क्योंकि वो उस तजर्बे से गुजरा ही नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, इसके बाद मैं गोश्त इसमें शामिल कर दूँगी, दही भी और गोश्त भी। चलो भाई, अब मैं क्या कर रही हूँ, गोश्त शामिल करेंगे और दही के साथ में, बस दही के साथ भुनाई होगी। उसके बाद मैं इसमें यखनी डाल दूँगी, ठीक है, क्योंकि ब्रेक आ जाए और फिर ब्रेकिंग आ जाए तो हाय हाय, हम तो कहीं के नहीं रहे हैं। भाई ये तरीका सही है, ये ज़्यादा बेहतर है। आप खबरें भी पढ़ें और मेरा प्रोग्राम भी देखें, है ना। तो हाँ, अच्छा ये देखिए, नमक भी डाल देती हूँ हाथ के हाथ, और मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ ताकि ये हो ही नहीं कि जी ब्रेकिंग पे गए या ब्रेक पे गए तो आपने नहीं देखा। पिसा गरम मसाला, जायफल, जवैत्री। ओहो, वो नमी बहुत है ना, तो चीज़ें चिपक जाती हैं। हाँ जी, कल के फखोरे आला, और उसके साथ चाय लाजवाब। अदरक की चाय बनाइएगा पकौड़ों के साथ, मज़ा आ जाएगा आपको। अदरक मैंने शुरू में भी डाली थी और अब भी डाल रही हूँ। नमक में नमी आ जाए तो क्या करेंगे, माचिस की तीली ना डाल दीजिएगा। हाँ, लोग खाने की चीज़ों में कहते हैं माचिस की तीलियाँ डाल दें। आप क्या करेंगे, इसमें चावल के चंद दाने डाल दीजिएगा। जिस बर्तन में भी आप
नमक डालते हैं, या आपकी छोटी सी बॉटल जो कि टेबल पे रखी रहती है उसमें भी अगर नमी आ गई है और वो निकालते हैं, छिड़कते हैं तो वो निकलता नहीं है, तो चावल के चंद दाने डाल दीजिए, कच्चे चावल के, और छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह सही हो जाएगा सब और नमक आराम से निकलेगा। तो ये करेंगे, ठीक है। बाज़ लोग खाने की चीज़ों में माचिस की तीलियाँ डालने को कहते हैं, बड़ा ख़तरनाक है, फिर बारूद बन जाएगा। आपको पता है माचिस की तीली पे जो मसाला लगा होता है वो बारूद है, ज़्यादा हो जाए तो बम बन जाएगा। 3-4 तीलियाँ एक साथ जला के देखें क्या होता है फिर। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी भुनाई होगी। भुनाई होने के बाद इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, तो मैं ये यखनी डाल दूँगी, जोश आएगा उसके बाद दम पे रख दूँगी, ठीक है। मैं इसलिए ये सारा बता रही हूँ आपको कि हमें अगले ब्रेक का नहीं पता होता कुछ भी। जैसे मैंने कहा ना, मेरे प्रोग्राम में मुझे कुछ नहीं पता होता कितनी देर के लिए मैं आऊँगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर को, तो बिल्कुल इसी तरह नहीं पता होता कि अगले ब्रेक में जब हम ब्रेक लेंगे और वापस कितनी देर में आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ नहीं मालूम होता। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें सारी चीज़ें गई। नमक भी मैं डाल चुकी हूँ। भुनाई के बाद ऑयल सेपरेट होगा और उसके बाद मैं ये यखनी उसमें शामिल कर दूँगी। तो बस ये है कहानी कोरमे जैसे सालन की। बहुत ही हिट रेसिपी है, बहुत पसंद की थी लोगों ने। आपको मैंने इसलिए सिखा रही हूँ कि फिर से ज़रा याद दिला दूँ। एक्चुअली ये कल बनना था लेकिन हालात नहीं थे, मैं आपको बताऊँ, कुछ हालात ऐसे थे तो मैंने फिर आपको सिखाए फखोरे। और बहुत आला चीज़ सिखा दी मैंने, वो चाय ज़रूर बनाइएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है चाय पकाने का तरीका, वो ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा। आपकी चाय ऐसी बनेगी कि आप सारा दिन चाय ही बनाएंगे, बस इतनी पसंद आएगी आपको। और पकौड़ों के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन बना था ना, वो बहुत ही लाजवाब था। चलो भाई, ये चावल मैं रोक के क्या करूँ। ये ब्रोकन राइस मैंने इस्तेमाल किए हैं। इन्हें हमने धोया, भिगोया और भिगोने के बाद उबाल लिया। बिल्कुल वैसे जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं खिलाते, उतने नरम कर लेंगे आप। पानी उसका उसी में रहेगा, पानी नहीं निकालेंगे चावल का, बिल्कुल नरम एकदम हप्पा बना देंगे। अच्छा, जब इसमें गाढ़ापन आएगा तो फिर मैं ये छुआरे शामिल करूँगी जो पीस के रखे हुए हैं। आप देखिए मैं खीर कितनी आसान और कम खर्च वाली बताती हूँ। मेरी खीर में कभी कंडेंस्ड मिल्क नहीं देखा होगा आपने। खोया कभी पता नहीं सालों में एक आध बार किसी खीर में मैंने डाल दिया होगा, मैं भी कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालती। अपने चीज़ों में वैसे ही टेस्ट आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ मैं खीर के साथ लगी हूँ बराबर। मैंने यखनी उसके अंदर डाल दी, ऑयल उसका सेपरेट हो गया था तो यखनी डाल दी मैंने। अभी इसमें जोश आ जाए, अभी अभी डाली ब्रेक से पहले, अभी तो जोश भी नहीं आया। अच्छा, अब जोश आ जाएगा। जोश आने के बाद घर में जो आप करेंगे, इसको ढक दीजिएगा और इसको कम से कम भी 15 मिनट के लिए आप रखेंगे। एक तो आलू गल जाएं, ये चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आलूओं के बारे में कंप्लेन आ रही है। अभी ब्रेक में कॉल आई थी फिरोज़ा की कराची से, उन्होंने कहा कि भाई आलू किस किस्म के आ रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं किस किस्म के आलू आ रहे हैं। आलू आप काटें, अंदर से काले निकल रहे हैं। आलू को उबालें, बीच में से सख्त रह जाता है। और आलू जो है, अब आलू नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हर साल यही होता है। ऐसे मौसम में बहुत ख़राब आलू आते हैं, और वो आलू होते हैं जो स्टोर में रखे होते हैं ना, जो कभी नहीं बिके होते, वो बेचने के लिए निकाल लेते हैं। हालांकि आलू ऐसी सब्ज़ी है कि ये आपको 12 महीने बेहतरीन मिल सकती है, लेकिन नहीं। तो यहाँ का कल्चर ऐसा ही हो गया है। तो आलू जो है, अभी मौसम ज़रा सा बेहतर होगा, हम सर्दी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे आलू आ जाएंगे। तो फ़िलहाल तो ऐसे आलूओं के साथ गुजारा करें, मैं भी कर रही हूँ। आलू काटे बीच में से, 1 किलो लेने होते तो 1.5 किलो लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है आधे आलू तो ख़राब हो जाएंगे, ख़राब निकलेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया करें, क्योंकि जब आप अपने खाने के लिए, पकाने के लिए एक रेशो के हिसाब से, अपनी रेसिपी के हिसाब से ख़रीदारी करते हैं तो पता चलता है जी चीज़ ख़राब निकल गई और आपका रेशो सारा गड़बड़ हो जाता है। चलो भाई, सालन दम पे है। अच्छा, ये गाढ़ी होगी तो मैं इसमें जो छुआरे हमने पीस के रखे हुए, भीगे हुए छुआरे, जब बिल्कुल फूल जाएंगे फिर आप इन्हें पीसेंगे, वरना पीसेंगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको ये मेहनत करने से। पहले आप भिगोएंगे इसको, और 1 दिन पहले भिगो लीजिए, और उसके बाद फिर आप इसे पीसें।
इसमें गाढ़ापन पैदा होगा, चावल पक के गाढ़े हो जाएंगे। फिर इसमें मैं ये छुआरे जो पीस के रखे हैं ये डालूंगी, चीनी डालूंगी। अच्छा, कितने लेंगे? 1 लीटर दूध अगर आपने लिया है तो उसमें 10 से 12 छुआरे आपको चाहिए होंगे। उसमें से 2-3 आप रोक लीजिएगा, जो आप ऊपर से डालेंगे, भिगो के रखने हैं आपने, ठीक है। धो लीजिएगा, भिगो लीजिएगा, क्योंकि छुआरों पे भी मिट्टी लगी होती है। और उसके बाद आप इसे भिगो दीजिए। भीगने के बाद फूल जाएंगे तो फिर आपने इसको पीस लेना है। और इसके बाद चीनी है। अच्छा, छुआरे में भी मिठास होती है, उसका पानी ना फेंकिएगा क्योंकि उसके पानी में मिठास है और छुआरे का टेस्ट नहीं आएगा अगर आपने उसके पानी को इस्तेमाल ना किया। ये तो नॉन स्टिक बर्तन है तो इसमें कॉन्स्टेंटली चलाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर खीर को पकाते हुए कॉन्स्टेंटली आपको चलाना होता है। बस मुंतज़िर हूँ भाई। एक तो ये मक्खियाँ, उफ मेरे खुदा। अच्छा, मक्खियों के लिए लोग बताते हैं कि क्या करें, घर में मिट्टी के तेल का पोछा लगा लें, पानी में मिक्स कर लें, डीजल मिला लें। हाय हाय हाय, घर में तो घुस नहीं सकेंगे आप, बदबू इतनी होगी डीजल और मिट्टी के तेल की, जाती नहीं है फिर वो बदबू। और मक्खी ने तो भाई जहाँ आना है उसने आना है। आप किस किस चीज़ पे जो है वो डीजल और मिट्टी का तेल लगाएंगे? तो गंदी तरीन चीज़ है ये। घर में पोछा लगाने के लिए आपका फ्लोर इतना गंदा और चिकना हो जाएगा कि बयान से बाहर, और बदबू अलग हो जाएगी। मक्खी को भिगोने के लिए मैं आपको बताती हूँ, ओ सॉरी, मैं मक्खी को भिगोने मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो सारी यहाँ चढ़ गई हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। इनको भगाने के लिए मैक्सिमम जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ फिनाइल का पोछा लगाएं अगर फ्लोर है आपके यहाँ, और बाहर के हिस्से में, अंदर के हिस्से में जहाँ भी, या फिर पानी में डेटोल डाला करें तो वो फ्लोर को साफ़ करने के लिए आता है, वो पानी में मिला लीजिए और बस काफ़ी होता है। जहाँ तक हो सकेगा चली जाएंगी। मौसम है मक्खियों का, तो अब इस मौसम में जो है ना, मक्खियों को भगाना जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है। कारपेट होगा तो कारपेट पर आप कुछ नहीं कर सकते। कारपेट क्लीनर्स आते हैं, उस पर आप ये उनसे आप क्लीन कर सकते हैं। कारपेट को क्लीन कर लीजिए। वैसे कारपेट पे इतनी आएंगी नहीं, थोड़ी देर में भाग जाएंगी, क्योंकि कारपेट पे उन्हें कुछ मिलना नहीं है, अनलेस कि कुछ खाने की चीज़ ना गिरी हुई हो। अदरवाइज़ तो फिर ये है कि कारपेट पर भी हर चीज़ पर आती हैं। बंदों पर आती हैं भाई, बंदे ऐसे हो जाते हैं कि बस कि बंदों पे हद से ज़्यादा बैठती हैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, किचन का काम कर रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं आपके ऊपर, बैठ रही हैं, काम नहीं करने दे रही हैं। तो ये सीज़न है इनका, आप कुछ कर नहीं सकते। जहाँ तक हो सकता है सिर्फ डिसइंफेक्टेंट जो है ना उनको इस्तेमाल करें। अच्छा देखो भाई, खीर जो है ना वो गाढ़ेपन की तरफ जा रही है। इसको भी ज़रा देखूँ। हाँ, ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त। चलो जी, मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया है। इसमें और गाढ़ापन आएगा, फिर मैं इसमें छुआरे डालूंगी और चीनी डालूंगी। चावल उबाल कर और फिर खीर बनाते हैं, यकीन जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम कच्चे चावल डालते हैं ना, कच्चे चावल दूध में पकने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि आप इसको उबाल के डालें और उबले हुए चावल का पानी बिल्कुल ना फेंकें। चलो छोड़ते हैं इसको। अभी स्टेज नहीं आई है कि जिसमें कि मैं इसमें चीज़ें ऐड करूं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ब्रेक आ जाएगा तो क्या करेंगे। ब्रेक आ जाएगा तो फिर मैं तो पहले ही कर लूँगी। ओके, मैं तो भाई इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेक आएगा तो मैं ब्रेक में पका लूँगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी मैं इसमें ये जो पिसे हुए छुआरे हैं ये डालूँगी और चीनी डालूँगी। चीनी डालूँगी तो आपको पता है खीर ऑब्वियसली पतली हो जाएगी, तो टाइम लगेगा उसको पकने में। चलो जी, ये मेरे पास ज़्यादा हैं छुआरे, तो मैं सारे नहीं डालूँगी। बहुत अच्छी खीर होती है ये, ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें। जो लोग खजूर नहीं खाते इस बहाने से खा लेंगे।
अच्छा जी, जैसे ही ज़रा सा पक जाएगा तो मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी और बस उसके बाद जब खीर गाढ़ी हो जाएगी, हमारी गाढ़ी हो ना हो आपके सामने आ जाएगी, लेकिन अपने घर में आप उसको गाढ़ा कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं समझती कि खीर तैयार हो पाएगी। खीर के साथ हमेशा यही होता है, क्योंकि मैं स्क्रैच के साथ आपके सामने काम करती हूँ। चलो जी, मैं अब डाल रही हूँ इसमें चीनी। अच्छा, इलायची डालना चाहें डाल सकते, मैंने नहीं रखी हुई इलायचियाँ। पिस्ते थोड़े से। अच्छा, बहुत सारे लोगों को खोपरा पसंद है खीर में, बादाम है, खोपरा ओपरा डालना चाहिए, आपकी मर्जी है। खीर के जो अज्जा होते हैं ना, वो जो मेन, अच्छा अगर आप मेवे डालना चाहें तो पिस्ता है, ओनली पिस्ता, बाकी आपकी मर्जी, बादाम डालें। खीर में क्या, मैं तो काजू भी देखती हूँ, हालांकि काजू खीर का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। काजू हर चीज़ में नहीं जाता है, काजू हलवे में भी डाल देते हैं। ये सारे जो मेवाजात हैं ना, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, ये अल्लाह ताला ने ऐसे खाने के लिए बनाए हैं कि जब इंसान के पास सॉलिड खाने के लिए ना हो तो वो इनसे अपना पेट भरे, और ज़रा से नट्स खा लेने से आपका पेट भर जाता है और खाने की क्रेविंग आपकी ख़त्म हो जाती है। आपको पता है, भूख को ख़त्म करने के लिए जो नट्स और मेवा है ना, जैसे किशमिश है, बादाम है, पिस्ते हैं, काजू है, अखरोट है, इसके अलावा हम तो मार्केट में यही नज़र आते हैं। बाकी हेज़ल नट्स हैं, और एक और नट होता है मैकेडेमिया नट्स, वो लंबा सा होता है, और अल्लाह, एक खाना मुश्किल है यकीन जाने, एक तो उसमें ऑयल बहुत होता है। उफ़ मेरे खुदा, मैं तो उसको बस देख लेती हूँ, खा नहीं सकती, क्योंकि उसको देखते ही मुझे तो चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना ऑयली होता है कि एक ही खा लेंगे ना आपका पेट भर जाएगा बिल्कुल। तो मैकेडेमिया नट्स हैं, और भी नट्स हैं। अच्छा, अभी देखो खीर तैयारी पर है, डन है बिल्कुल। बस मैं अब निकालूंगी इनको। बस देख लें जी, गाढ़ापन देखें, हो गई खीर हमारी तैयार है। घर में स्लो उस पे फ्लेम पे पकाइएगा। मैंने तो यहाँ तेज़ कर दिया, लेकिन घर में जब आप पकाएं, घर में देखो टाइम होता है आपके पास, आप पूरी तवज्जो के साथ खाना पका सकते हैं। तवज्जो तो हमारी होती है, पर टाइम नहीं होता हमारे पास। डन, बस अब इसको निकालेंगे। हाँ जी, कितनी देर है हमारे पास? अच्छा जी, अदरक तो वैसे मैं डाल चुकी हूँ, ज़रा सी बिल्कुल डाली है, बहुत ही ज़रा सा हरा धनिया। सालन लाजवाब तैयार हो, ये इसको दम पे टाइम मिल जाए ना, बहुत ही आला सालन तैयार है। चलो भाई, चलो खीर निकालते हैं। इस किस्म की चीज़ें बनाया करें घर में, इससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन मिल जाता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है आपको। ख़ास तौर से बच्चों के लिए, और बूढ़े लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं और जिन्हें जो डायबिटिक नहीं है, उनको आप दे सकते हैं। चलो भाई, बकिया तो बाद में निकालेंगे। ये छुआरे मैंने जो भिगोए हुए थे, उन्हीं को काट लिया है।
रायता। ठीक है जी, ये हमारी खीर हो गई है तैयार, और बस ये अभी हम लगा देंगे। अच्छा, मैं इसको सर्व कर रही हूँ अपने खाने को। सालन को सर्व करूँगी मैं नान के साथ और लाल रोटी के साथ। लाल रोटी क्या है? शीरमाल। शीरमाल का असल नाम लाल रोटी है, ठीक है जी, उसको लाल रोटी कहा जाता है। और ये ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली से इन चीज़ों का ताल्लुक़ है। हाँ जी, खाना तैयार है। सालन ज़रा सी देर और अगर दम पे रखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सालन है ये। आप मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। आपके पास घर में टाइम है तो आप इसको दम पे ज़रा देर तक रखिएगा। और इसके अलावा खीर है, मीठा है हमारे पास, और सर्व किया है मैंने इसको नान के साथ और लाल रोटी के साथ। तो आप अपने खाने को इसी तरह से सर्व करें और आपको ये सालन बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये कोरमा नहीं है लेकिन कोरमे जैसा सालन है। कोई केवड़ा वगैरह मैंने इसमें शामिल नहीं किया है और डालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये कोरमा नहीं है। ठीक है, बार बार ये बात मैं कह रही हूँ। तो इस किस्म का सालन बनाया, आलू गोश्त वगैरह बनता रहता है और आलू गोश्त की तरह का ही ये सालन है। तो इस तरह से आप बनाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत ही हिट रेसिपी, लोगों ने बेइंतहा इसे अप्रिशिएट किया था और पसंद किया था जब भी मैंने इसको सिखाई है। अब तक टीवी पे भी पहले सिखाया है मैंने, तो सभी जगह मैंने सिखाया है। और इसकी भुनाई जो है वो ज़रा अच्छी कर लीजिएगा ताकि इसका घी तेल जो भी आपने डाला है वो सेपरेट हो। उसके बाद इसमें यखनी शामिल कीजिएगा। और गोश्त को मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया और उसको गला लिया। अच्छा, गोश्त में कसर हम नहीं छोड़ते हैं अनलेस के कोई डिश ऐसी हो कि जिसमें बहुत थोड़ी सी कसर छोड़ी जाती है, तो इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ी थी, पूरा पक्का हुआ। चलें जी, आ गया है छुट्टी का टाइम, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।